नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द मिस्टीरियस वर्ल्ड 360 हिंदी में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं रहस्यमयी किस्से और कहानियां। और आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे रहस्य के बारे में जो पूरे भारतवर्ष में बना हुआ है। और वो किस्सा है या वो रहस्य है इथेनॉल मिक्सिंग का, जो कि पेट्रोल में हो रहा है। तो चलिए आज बात करते हैं। अगर आप भी आज कार खरीदने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि भारत में अधिकांश मिडिल क्लास परिवार अपनी जिंदगी में सिर्फ एक या दो कार ही खरीद पाते हैं। कई सालों की बचत, लोन और ईएमआई के बाद खरीदी गई कार सिर्फ एक वाहन नहीं होती, बल्कि पूरे परिवार का सपना भी होती है। इसीलिए कार खरीदते समय सिर्फ कीमत, माइलेज और फीचर्स देखना काफ़ी नहीं है। आपको यह भी समझना पड़ेगा कि भारत की ईंधन नीति अगले 10 साल में किस दिशा में जा रही है। और इसी कारण आज हम बात करेंगे इथेनॉल पेट्रोल की। तो सबसे पहले जानते हैं इथेनॉल है क्या। इथेनॉल एक प्रकार का जैव ईंधन है जो गन्ने, मक्का और अन्य कृषि उत्पादों से बनाया जाता है। भारत सरकार पेट्रोल में इथेनॉल मिलाकर विदेश तेल पर निर्भरता कम करना चाहती है। इसके पीछे 4 बड़े उद्देश्य हैं। कच्चे तेल के आयात को कम करना, विदेशी मुद्रा की बचत करना, किसानों की आय बढ़ाना, प्रदूषण कम करना। इसी कारण आज भारत में E20 पेट्रोल को बढ़ावा दिया जा रहा है। E20 का मतलब होता क्या है? मतलब कि अगर आप 1 लीटर पेट्रोल ले रहे हैं पेट्रोल पंप से, तो उसमें 80% पेट्रोल है और 20% एथेनॉल मिक्स है। अब जानते हैं मिडिल क्लास को इसकी चिंता क्यों हो रही है। क्योंकि एक आदमी या एक परिवार 8 लाख, 10 लाख या 15 लाख रुपए की कार खरीदकर उसे 10 से 15 साल तक चलाना चाहता है। उनके मन में कुछ सीधे सवाल भी हैं। क्या मेरी नई कार E20 के लिए तैयार है? क्या माइलेज कम तो नहीं होगा? क्या भविष्य में इंजन पर असर पड़ेगा? क्या मुझे कुछ साल बाद कार बदलनी पड़ सकती है? यही सवाल आज लाखों भारतीय पूछ रहे हैं और यही एक रहस्य बना हुआ है। अगर आपके पास पहले से कार है, सबसे पहले तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी कार कुछ साल पुरानी है तो सिर्फ इथेनॉल के डर से उसे बेचने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले उसकी नियमित सर्विस कराएंगे आप। उसके कार के ओनर मैनुअल भी पढ़ेंगे और वाहन निर्माता की सलाह का पालन भी करें। और अगर वाहन निर्माता आपको कोई सलाह देते हैं तो उसका पालन करें और उसके अनुसार ही आपको अपना डिसीजन लेना है कि आपको कार बेचनी है या एक्सचेंज करनी है, या आपको जो भी आपका डिसीजन हो। लेकिन अगर आप कोई नई कार खरीदने जा रहे हैं तो यह हिस्सा सबसे महत्वपूर्ण है। शोरूम में अक्सर लोग जाकर पूछते हैं कि माइलेज कितना देती है। तो आपको सिर्फ यही नहीं पूछना कि माइलेज कितना देती है, आप ये भी पूछिए क्या यह कार E20 कंपैटिबल है कि नहीं। अगर कंपनी E20 कंपैटिबिलिटी देती है तो आपकी कार भविष्य की ईंधन नीतियों के लिए बेहतर तैयार होगी। माइलेज पर क्या असर पड़ सकता है? इथेनॉल में पेट्रोल की तुलना में ऊर्जा थोड़ी कम होती है, इसलिए कुछ परिस्थितियों में माइलेज में हल्का अंतर देखने को मिल सकता है। लेकिन वास्तविक असर वाहन, इंजन और ड्राइविंग स्टाइल पर भी निर्भर करता है। सरकार की आगे की योजना क्या है? यह वह हिस्सा है जिसे हर कार खरीदार को समझना चाहिए। भारत E20 पेट्रोल की दिशा में आगे बढ़ चुका है। सरकार का लक्ष्य सिर्फ आज की समस्या हल करना नहीं है, यह एक लंबी अवधि की रणनीति है ताकि देश भविष्य में
आयातित या फिर इंपोर्टेड तेल पर कम निर्भर रहे। यानी इथेनॉल कार्यक्रम आने वाले वर्षों में भी जारी रहने की संभावना है। क्या E20 के बाद E30 भी आएगा? यह भी एक सवाल बना हुआ है। फिलहाल E30 के लिए कोई आधिकारिक राष्ट्रीय लक्ष्य घोषित नहीं किया गया है, लेकिन उच्च इथेनॉल मिश्रणों जैसे E22, E25, E27 और E30 के लिए तकनीकी मानकों पर काम हो रहा है, तो हमें यह भी ध्यान में रखना है। इसका मतलब यह नहीं है कि E30 कल से लागू हो जाएगा, लेकिन यह जरूर दिखाता है कि भारत भविष्य में और अधिक इथेनॉल उपयोग करने की संभावनाओं पर ध्यान कर रहा है। कार मैन्युफैक्चरर्स क्या कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। अच्छी खबर यह है कि वाहन कंपनियां भविष्य की तैयारियां कर रही हैं। लगभग सभी प्रमुख निर्माता नई कारों को E20 कंपैटिबल बनाने पर काम कर रहे हैं। कई मॉडल पहले से E20 रेडी हैं। यही कारण है कि नई कार खरीदते समय E20 कंपैटिबिलिटी की जानकारी लेना बहुत ज़रूरी हो गया है। कार खरीदते समय 5 ज़रूरी बातें। E20 कंपैटिबिलिटी ज़रूर पूछें, ऑनर मैनुअल पढ़ें, वारंटी की शर्तें समझें, स्पेयर पार्ट्स और सर्विस नेटवर्क देखें। कार को 10 साल के निवेश की तरह सोचकर ही खरीदें। अगर आप मिडिल मैन हैं तो आपको ये सारे मानकों या इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों, सवाल यह नहीं है कि इथेनॉल अच्छा है या बुरा, सवाल यह है कि आपकी अगली कार आने वाले 10 साल की ईंधन नीतियों के लिए तैयार है या नहीं। मिडिल क्लास आदमी हर 2-3 साल में कार नहीं बदलता कभी भी। वह एक बार कार खरीदता है और चाहता है कि वह सालों तक उसका साथ दे। इसलिए अगली बार जब आप कार खरीदने जाएं तो सिर्फ कीमत और माइलेज मत देखिए, यह भी सोचिए या पूछिए, क्या यह कार भविष्य के लिए तैयार है? अगर वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।